क्लासेस आज हम डिस्कस करेंगे कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट्स। बेसिकली आजकल देखा जाए प्रेजेंट समय में भारत में फार्मर्स को लेकर इसमें बहुत सारी कंट्रोवर्सी चल रही है। जो सत्ता पक्ष है वो कह रहा है कि हम किसानों के कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं, विपक्ष कह रहा है कि इससे किसानों का कल्याण नहीं होगा। देखा जाए कि जो किसानों की दुर्दशा है इसके लिए पक्ष और विपक्ष दोनों दोषी हैं कहीं ना कहीं। जो इस समय प्रेजेंट टाइम में विपक्ष है वो पिछले 70 साल सत्ता में रहा और उसने किसानों के कल्याण के लिए कोई कार्य नहीं किया, एक कमीशन एजेंट की तरह कार्य किया। और जो 70 सालों से विपक्ष में था वो वर्तमान समय में आज पक्ष में, सत्ता पक्ष में बैठा हुआ है, ये भी किसानों के लिए कोई कार्य नहीं कर रहा है। और ये भी लूट खसोट करके जो कंपनियां हैं, तो देखा जाए बेसिकली सरकारें हैं एक तरीके से जो पूंजीपति है उनकी दलाली का काम करते हैं, किसानों की बर्बादी का काम कर रहे हैं। तो ना तो पक्ष साथ में है ना विपक्ष साथ में है, बस सत्ता की भूख है जो सबको किसानों के पक्ष में लगे कहीं ना कहीं खड़ा करती है। देखा जाए अगर वास्तव में ही अगर सरकारों का उद्देश्य किसानों का कल्याण होता तो सरकारें स्वामीनाथन रिपोर्ट्स को लागू करती, क्योंकि स्वामीनाथन आयोग था जिसे किसान आयोग के नाम से भी जाना जाता है। उसने किसान के कल्याण के लिए, कृषि के डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी सिफारिशें की है जो पेंडिंग में पड़ी हुई है। सरकार ने आज तक उन सिफारिशों को एग्रीकल्चर में, कृषि में और किसानों के लिए लागू नहीं किया है। कहीं ना कहीं देखा जाए कि हमारे देश में करोड़ों रुपए कर्ज माफ कर दिया जाता है पूंजीपतियों का, लेकिन किसानों का जब नंबर आता है, किसानों की सब्सिडी की बात होती है, किसानों के कल्याण की बात होती है, तो देश में बैठे हुए धंधा सेठ और उनके जो लोग सपोर्टर लोग हैं, जो उनके पूजक लोग हैं, वो चाहे हमारे ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे आईएएस हो, चाहे पीसीएस हो, उनमें कहीं ना कहीं मनवाद भी देखा जाए रखा हुआ है। वो नहीं चाहता है कि यहाँ का जो 85% किसान है, जो मूल निवासी है यहाँ का, उसका कहीं कल्याण हो। तो जो ब्यूरोक्रेट्स है उसकी हरामखोरी, उसकी नालायकता, हमारे जो नेता है वो कमीशन एजेंट बने हुए हैं। किसी को नाली में कमीशन चाहिए है, किसी को खाद में कमीशन चाहिए है, किसी को सब्सिडी में कमीशन चाहिए है, किसी को कफन में कमीशन चाहिए है, किसी को ताबूत में कमीशन चाहिए है। तो ना विपक्ष और ना पक्ष कोई भी दूध का धुला हुआ नहीं है। दोनों के दोनों जो है वो देश की कृषि के लिए और किसानों की दुर्दशा के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि इसमें किसान भी कहीं ना कहीं दोषी है। किसान असंगठित है, संगठित होकर अपनी बात को नहीं कह पाते, अपने नेताओं से नहीं कहते उनकी जरूरतें क्या है। देखा जाए कि भारत जो है वो कृषि प्रधान देश है, ना कि उद्योग प्रधान। लेकिन हमारे नेता जो है वो अमेरिका की नकल करते हैं, अमेरिका की नीतियों को भारत में लागू करना चाहते हैं, जो ना तो यहाँ का कल्चर, ना का क्लाइमेट, यानी ना तो यहाँ का मौसम, ना इस तरीके की चीजें वहां उसके लागू नहीं करती हैं। क्योंकि अमेरिका का कल्चर, रहन सहन और वहां की जरूरतें अलग हैं, भारत की जरूरतें अलग हैं, यहाँ की जो कल्चर संस्कृति है वो एकदम अलग है। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि स्वामीनाथन ने जो किसानों के कल्याण के लिए जो सिफारिशें की थी, स्वामीनाथन आयोग क्या था, किस तरीके से थी, लेकिन आज तक स्वामीनाथन की रिपोर्ट्स को लागू क्यों नहीं किया गया। ये चीज किसानों को पूछना चाहिए, अपने नेताओं से, अपने विधायकों से पूछना चाहिए कि वो यहाँ से वोट लेने के बाद करोड़ों की मंत्री की कुर्सी तो संभाल लेते हैं, लेकिन फटे हुए कपड़े वाला किसान उन्हें घृणा का पात्र नजर आता है, जो कि उसी के वोट से वो मंत्री बनते हैं। तो कहीं ना कहीं किसानों को भी इसकी आवाज उठानी चाहिए, गलत और सही क्या है। किसी जाति को ना देखें, किसी उसको ना देखें। चोर चोर होता है, बेईमान बेईमान होता है। तो देखा जाए हमारे देश के नेता बेईमान हैं। इन्होंने अंग्रेजों से ज्यादा 70 साल में देश को लूट के भिखारी बना दिया है, और उसके साथ उसका असर आज किसान बर्बाद होगा, कल को उस पर उपभोक्ता है, लोगों को खाना भी नहीं खाने को मिलेगा। जो कभी गेहूं का आटा 20 रुपए किलो मिलता है, जब कंपनियों का राज आएगा तो यही आटा 200 रुपए किलो बिकेगा। जिस तरीके से बाबा एक लाला रामदेव पैदा हो गए हैं नए भारत में, जो कहीं ना कहीं बीजेपी के सपोर्टर्स हैं, वो 13 रुपए गेहूं का किलो खरीदते हैं किसान से, लेकिन अपना 50 रुपए किलो पतंजलि के नाम से आटा बेचते हैं, और भक्तगण जो है, जो अंधभक्त हैं, वो उनको खरीदते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आज किसान मरा है तो कल बाकी लोग भी बचोगे नहीं, घर सबका जद में आएगा, आग कहीं भी लगे। तो हमारे स्वामीनाथन थे, तो स्वामीनाथन देखा जाए, स्वामीनाथन को भारत के हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। इन्होंने किसान के कल्याण के लिए, एग्रीकल्चर के कल्याण के लिए बहुत सारा काम किया है। इसलिए उन्होंने जब आयोग का गठन किया गया था 2004 में,
तो उनको इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया था और इनके निर्देशन में बहुत सारा अध्ययन किया जा गया था कि हमारा देश एक डाइवर्सिटी का देश है, हमारे अलग अलग स्टेट्स हैं, वहाँ अलग अलग मौसम है, वहाँ किसानों की अलग अलग जरूरतें हैं, अलग अलग फसलें हैं, लेकिन किसान फसल पैदा करता है वो आज गरीब का गरीब बना हुआ है, जबकि किसान की फसल को बेचने वाले, उसका कमीशन खाने वाले स्कॉर्पियो से घूमते हैं, किसी तरह से घूमते हैं। जो किसान का हिस्सा है, किसान का अधिकार है, वो ब्यूरोक्रेट्स, नेता और जितने भी सिस्टम के लोग हैं वो मारने पर तुले हुए हों, चाहे वो शहरी लोग हों चाहे दूसरे लोग हों। उनको किसान जो है एक घृणा का पात्र नजर आता है। मैं आपको वाकया सुनाता हूं। एक बार अमर उजाला में जब मैं गया था तो पानी की बात चल रही थी, किसी ने डिस्कस नहीं किया कि हजारों लीटर पानी शहर के लोग अपनी गाड़ियां धुलने में खराब करते हैं, उससे वाटर लेवल नहीं घटता है, अपने गार्डन की घास को करते हैं, लेकिन वही पानी अगर जब किसान अपने खेत को लगाता है तो उन पूंजीपतियों को नजर आता है कि किसान ही सबसे बड़ा पानी के लिए दोषी है, जिस पानी की कमी हो रही है। शहरी लोग जो है इस तरीके से किसानों से घृणा करते हैं। उन्हें ये नहीं मालूम है कि जिस दिन किसान अन्न पैदा करना बंद कर देगा, शायद उनके नोटों की गड्डियां उनकी भूख और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाए। किसान सबका पेट भर के भी खुद आज भूखा है, ये देश का दुर्भाग्य है और यहाँ की शिक्षा का भी दुर्भाग्य है। अब स्वामीनाथन के बारे में बात करूंगा तो स्वामीनाथन आयोग, जिसे हम किसान आयोग के भी नाम से जाते हैं, इसका गठन दिसंबर 2004 में किया गया था और इसका फिर 2004, 5 और 6 में इसने अपनी जो जांच रिपोर्ट थी, जो सिफारिशें थी, उनको सरकार के लिए प्रेषित किया था। 5वीं रिपोर्ट जो है 4 अक्टूबर 2006 को प्रस्तुत की गई और रिपोर्ट में कहा गया देश को तेज आर्थिक समावेशी विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। स्वामीनाथन जी के इस लक्ष्य को 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य भाग बनाया गया था। तो जो स्वामीनाथन आयोग का गठन किया गया था उसमें कौन कौन लोग थे? तो स्वामीनाथन आयोग के जो अध्यक्ष थे वो एम एस स्वामीनाथन साहब ही थे और उसके अलावा जो पूर्ण कार्यकारी सदस्य थे रामबदन सिंह, बाई सिंह नंदा, अंशकालिक जो सदस्य थे RL तिताले, जगदीश प्रधान, चंदा निबंधकर, अतुल कुमार अंजन और जो इसके सदस्य सचिव थे वो अतुल सिन्हा जी थे। तो इन्होंने पूरे देश के किसानों की स्थितियों को, उनकी समस्याओं को, उनको सहयोग क्या चाहिए, आवश्यकताओं को, सब टोटल कंपाइल रिपोर्ट, उनका सोशल स्टेटस क्या है, किस तरीके से क्या होता है, क्या जरूरतें किसानों की, किस तरीके से उनका सहयोग किया जाता है, ये बहुत सारी रिपोर्ट उन्होंने इंक्लूड करके सरकार की थी। तो स्वामीनाथन आयोग था, सरकार ने उनको जो निर्देश दिया था कि किन चीजों पे विचार करना है, किन चीजों पे स्टडी करना है। सभी को सार्वभौमिक खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए एक ऐसी रणनीति बनाना है इसमें देश में खाद्यान्न और पोषण सुरक्षा को बढ़ाया जाए। यानी कि सरकार का उद्देश्य था किसान भी सुरक्षित रहे और देश में कोई भूखा ना रहे, हर व्यक्ति को खाद्यान्न के रूप में खाना मिलना चाहिए। तो पोषण सुरक्षा के लिए भी, खाद्य सुरक्षा के लिए भी इसको चीज को एक पहला पॉइंट बनाया गया था। दूसरा था देश में कृषि की उत्पादकता लाभप्रद में वृद्धि, यानी कि जो किसान उत्पादन करता है उसके लाभ में वृद्धि होना चाहिए। वर्तमान समय में देखा जाए कि किसान जितनी लागत लगाता है, किसान को उस लागत का मूल्य बाजार में नहीं मिल पाता है। इसलिए सरकारें भी जिम्मेदार हैं कि वो अपना MSP रेट घोषित कर देती हैं, लेकिन सरकारी खरीदारी नहीं होती है। वहां के निकम्मे कर्मचारी रिश्वत के लिए किसानों को परेशान करते हैं, उनको रिश्वत ना देने पर उनके माल को रिजेक्ट कर दिया जाता है, जिससे किसान सस्ते दामों पर बाजार में बेचने को मजबूर होता है। सभी किसानों के कर्ज की उपलब्धता बढ़ाना, जो किसान है उसको अपने खाद बीज के लिए समय पर सरलता से उसको कर्ज उपलब्ध हो, ये सरकार ने इस तरह बात की किस तरीके से उपलब्ध हो सकता है सस्ते दामों पर। शुष्क, अर्ध शुष्क पहाड़ी क्षेत्रों, तटीय क्षेत्रों में किसानों के लिए विशेष कार्यक्रम को तलाशना, कृषि उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाने, लागत को कम करने के साथ सुझाव ताकि विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बना सकते हैं। किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिए सुझाव। तो ये जो पॉइंट्स थे, ये जो बातें थी, सरकार ने इनसे कहा था कि इन क्षेत्रों पे काम किया जाए जिससे किसान को बचा सके। स्वामीनाथन आयोग का गठन 18 नवंबर 2004 को किया गया था। दरअसल इस आयोग का नाम राष्ट्रीय किसान आयोग है। इसके अध्यक्ष एम एस स्वामीनाथन है। उन्हीं के नाम पर इस आयोग का नाम पड़ा स्वामीनाथन आयोग। तो स्वामीनाथन आयोग ने दिसंबर 2004, 5, 6 में क्रमशः रिपोर्ट सौंपी थी जो किसानों की 10 सुधार के बारे में थी। तो हम बताते हैं कि स्वामीनाथन कौन थे, कौन है स्वामीनाथन। तो प्रोफेसर स्वामीनाथन, इनका पूरा नाम है एम एस स्वामीनाथन
और ये पौधों के जेनेटिक वैज्ञानिक हैं। इन्होंने भारत की हरित क्रांति का जनक माना जाता है। इन्होंने 1966 में मैक्सिको के बीजों को पंजाब की घरेलू किस्मों के साथ मिश्रित करके उच्च उत्पादकता वाले गेहूं के संकर बीज को विकसित किया। हरित क्रांति कार्यक्रम के तहत ज्यादा बीज उपज देने वाले गेहूं चावल के बीज गरीब किसानों को खेतों में लगाए थे। इस क्रांति ने भारत को दुनिया में खाद्यान्न की सर्वाधिक कमी वाले देश के कलंक से उबार कर 25 वर्षों से कम समय में आत्मनिर्भर बना दिया था। उस समय से भारत के कृषि पुनर्जागरण ने स्वामीनाथन को कृषि क्रांति आंदोलन के वैज्ञानिक नेता के रूप में ख्याति दिलाई। उनके द्वारा सदाबहार क्रांति की ओर उन्मुख अवलंबनीय कृषि की वकालत ने उन्हें अवलंबनीय खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में विश्व का दर्जा दिलाया। स्वामीनाथन को विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा 1967 में पद्मश्री, 1972 में पद्म भूषण, 1989 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। स्वामीनाथन को कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगर देखा जाए तो मैक्से पुरस्कार 1971 में और विश्व खाद्य सुरक्षा पुरस्कार 1987 में इनको एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार में दिया गया था। तो स्वामीनाथन का जो आयोग था, उन्होंने जो रिपोर्ट सौंपी थी, उन्होंने उनसे जुड़ी कुछ सिफारिशें थी जो उन्होंने की थी, उससे आज बात करते हैं। आयोग ने खेती से जुड़े रोजगारों को बढ़ाने की बात की थी। आयोग ने कहा था कि साल 1961 में कृषि से जुड़े रोजगार में 75% लोग लगे थे, जो कि 1999 से 2000 तक घटकर 59% यानी 59% रह गए। क्योंकि बाकी लोग जो थे वो मजदूरी में लग गए। इसके साथ ही आयोग ने किसानों के लिए नेट टेक होम इनकम को भी तय करने की बात कही थी। भूमि बंटवारा, स्वामीनाथन आयोग ने अपनी सिफारिश में भूमि बंटवारे को लेकर चिंता जताई थी। इनमें उन्होंने कहा था कि 1952 में 50% ग्रामीण लोगों के पास देश की 3% जमीन थी, जबकि कुछ लोगों के पास ज्यादा जमीन थी। आयोग ने इसकी सभी व्यवस्था की जरूरत बताई थी। सिंचाई को लेकर भी आयोग ने गहरी चिंता जताई थी, तो बताया था कि सिंचाई में सुधार होना चाहिए। साथ ही सलाह दी थी कि सिंचाई के पानी की उपलब्धता सभी के पास होनी चाहिए। इसके साथ ही पानी की सप्लाई और वर्षा के जल संचय पर जोर दिया गया था। आयोग ने पानी के स्तर को सुधारने पर जोर देने के साथ ही कुआं शोध कार्यक्रम शुरू करने की बात कही थी। भूमि सुधार, बेकार पड़ी अतिरिक्त जमीनों की सीलिंग और बंटवारे की सिफारिश की थी। इसके साथ ही खेतर जमीनों के गैर कृषि माल स्तर पर भी चिंता जताई थी। जंगलों और आदिवासियों को लेकर भी विशेष प्रकार के नियम की बात कही थी। अगली सिफारिश थी उत्पादन में सुधार। उत्पादन सुधार आयोग का कहना था कि कृषि में सुधार की जरूरत है, इसमें लोगों की भूमिका को बढ़ाना होगा। इसके साथ ही आयोग ने कहा था कृषि से जुड़े सभी कामों में जन सहभागिता की जरूरत है, चाहे वो कृषि हो, जल निकासी हो, भूमि सुधार हो, जल संरक्षण हो या फिर सड़कों और कनेक्टिविटी के बढ़ाने के साथ साथ स्रोत से जुड़े काम हो। खाद्य सुरक्षा आयोग ने समान जन वितरण योजना की सिफारिश की थी। साथ ही पंचायत की मदद से पोषण योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की बात कही थी। इसके अलावा स्वयं सहायक समूह बनाकर खाद्य एवं जल बैंक बनाने की बात भी थी। अगला था जैव संसाधनों को विकसित करना। भारत में ग्रामीण लोग अपने पोषण आजीविका सुरक्षा के लिए जल संसाधनों की एक विस्तृत श्रृंखला पर निर्भर करते हैं। इसलिए आयोग ने इस दशा में सुधार की आवश्यकता पर बल देने का सुझाव दिया था। आयोग ने सुझाव किया कि जैव विविधता तक पहुंच के पारंपरिक अधिकारों को संरक्षित करना, इसमें गैर लकड़ी के वन उत्पादों तक पहुंच शामिल है। इसमें औषधि पौधे, तेल पैदा करने वाले पौधे, लाभकारी सूक्ष्म जीव ब्रांडिंग के माध्यम से खेती के लिए उन्नत जानवर पैदा करना, साथ ही मछली पालन, मधुमक्खी पालन जैसे कृषि संबंधित क्रियाओं को बढ़ावा देने की थी। ऋण एवं बीमा, ऋण और बीमा आयोग का कहना था कि ऋण प्रणाली की पहुंच सभी तक होनी चाहिए। फसल बीमा की ब्याज दर 4% होनी चाहिए। कर्ज वसूली पर रोक लगाई जाए। साथ ही कृषि जोखिम फंड भी बनाने की आयोग ने बात की थी। पूरे देश में सफल बीमा के साथ ही एक कार्ड में ही फसल भंडारण और किसान के स्वास्थ्य को लेकर व्यवस्थाएं की जाए। इनके अलावा मानव विकास और गरीब किसानों के लिए विशेष योजनाओं की बात कही गई थी। वितरण प्रणाली में सुधार को लेकर भी आयोग ने सिफारिश की थी। इसमें गांव के स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक पूरी व्यवस्था का खाका खींचा गया था। इसमें किसानों को फसलों की पैदावार को लेकर सुविधाओं को पहुंचाने के साथ ही विदेशों में फसलों को भेजने की व्यवस्था कही गई थी। साथ ही फसलों के आयात और उनके भाव को नजर रखने की व्यवस्था की भी सिफारिश की गई थी। प्रतिस्पर्धा का माहौल
के बारे में आयोग ने किसानों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने की बात कही थी। इसके साथ ही अलग अलग फसलों को लेकर उनकी गुणवत्ता और वितरण पर विशेष नीति बनाने को कहा था। वहीं आयोग ने न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाने की सिफारिश की थी। किसान आत्महत्या रोकना, किसानों की बढ़ती आत्महत्या को लेकर भी आयोग ने चिंता जताई थी। आयोग ने ज्यादा आत्महत्या वाले स्थानों को चिन्हित कर वहां विशेष सुधार कार्यक्रम चलाने की बात कही थी। इसके अलावा सभी प्रकार की फसलों के बीमा की जरूरत बताई थी। साथ ही आयोग ने कहा था कि किसानों के स्वास्थ्य को लेकर खास ध्यान देने की जरूरत है। इससे उनकी आत्महत्याओं में कमी आएगी। तो स्वामीनाथन में इसके अलावा बहुत सारी और कुछ चीजें थी। किसानों को फसल उत्पादन में लगने वाले असल मूल्य के 50% ज्यादा दाम दिए जाएं। किसानों की अच्छी पैदावार के लिए बेहतर क्वालिटी के बीज कम से कम दामों में मुहैया कराया जाए। किसानों की पैदावार बढ़ाने से जुड़ी जरूरी ज्ञान हेतु गांव में विलेज नॉलेज सेंटर या ज्ञान चौपाल का निर्माण किया जाना चाहिए। महिलाओं को खेती के लिए प्रोत्साहित करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड जारी करना चाहिए। किसानों को प्राकृतिक सुरक्षा की वजह से, आपदाओं की वजह से होने वाले आर्थिक नुकसान से बचने के लिए कृषि जोखिम फंड बनाया जाए। सरप्लस और इस्तेमाल नहीं हो रही जमीनों के टुकड़ों को भूमि लोगों को भी वितरण किया जाए। खेती वाली जमीन, जंगलों की भूमि को कारपोरेट आदि के कामों में नहीं दिया जाए। देश के सभी किसानों को हर फसल के लिए